बार फिर से स्वागत करते हैं। पिछले 2 सत्र में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है परमेश्वर की वाणी को सुनना, हियरिंग गॉड्स वॉइस। आज इस विषय के अध्ययन का तीसरा और अंतिम सत्र है। हम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पहले राजा की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 11 से लेकर 13 पद बताते हैं उस घटना के विषय में जब परमेश्वर एलिया से बात करने के लिए आया। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में ना था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। परमेश्वर हमसे बहुत से तरीकों से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर कितनी ही बार आपसे बात करेंगे, दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा। हो सकता है प्रभु आपसे बात करें किसी भविष्यवक्ता के द्वारा या प्रभु के एक अगुए, एक दास के द्वारा। लेकिन इस रीति से परमेश्वर का बात करना प्रतिदिन नहीं होता। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु अधिकतर सामान्यता हमसे जिस रीति से बात करते हैं वो यही तरीका है जिस रीति से परमेश्वर ने एलिया से बात करी। इन अ स्टिल स्मॉल वॉइस, एक दबी हुई धीमी आवाज के माध्यम से। बहुत सी बार लोग भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं, प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें बताएं कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। लोग ऐसे अगुओं को ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे कहें कि परमेश्वर की अगुवाई उनके लिए क्या है। लेकिन वचन हमें ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर हम में से हर एक से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करना चाहते हैं और अधिकतर सामान्यता हमारे दैनिक जीवन में जिस रीति से वो मुझसे और आपसे बात करते हैं वो ये दबी हुई धीमी आवाज है। इट इज दिस स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड। ये दबी हुई धीमी आवाज आखिर है क्या? What is this still small voice? मैं कहना चाहूंगा ये दबा हुआ धीमा स्वर पवित्र आत्मा का स्वर है। This still small voice is actually the voice of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 26वें पद के अंदर, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब सहायक आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा जिन्हें पिता मेरे नाम से भेजेगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरी कही हुई बातों को स्मरण दिलाएगा। इसी रीति से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय और उसके 12 से लेकर 15वें पद तक इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। प्रभु यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहे हैं मुझे अभी भी तुम्हें और बहुत सी बातें बतानी है। शायद आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सी बातों को आप जानना चाहें और बिल्कुल आपके जीवन के लिए जो सटीक है शायद धर्मशास्त्र के अंदर ना मिले, लेकिन प्रभु उन बातों को भी आपके जीवन में कहेंगे
पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे अभी तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन तुम अभी सारी बातों को सह नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमसे पहले से कह दी है उन्हीं के द्वारा वो हमसे बातचीत करेगा। वो हमें प्रभु की बातों को ही स्मरण कराएगा। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, एक विशेष पल में, एक विशेष परिस्थिति में जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार वो परमेश्वर का स्पोकन वर्ड, रेहमा शब्द हमारे जीवन तक लेकर आएगा। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसका 14वां पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. अब जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि यदि आप वो जन हैं जो प्रभु को जानते हैं लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा की वाणी को नहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, वचन कहता है केवल वो जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और वही दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में प्रभु की धीमी दबी हुई आवाज को लेकर आता है। होली स्पिरिट इज द स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड। अब प्रश्न उठता है, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते कैसे हैं? पवित्र आत्मा की ये वाणी हम तक पहुंचती कैसे है? रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसका 15 और 16 पद, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन उसने हमें लेपालकपन का आत्मा दिया है। और इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने मुख से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि 16वां पद इस विशेष बात को कहता है जो हमें समझना आवश्यक है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा ये शब्द हमसे कहां बोलता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे हमारे आत्मा में बात करता है। द होली स्पिरिट स्पीक्स इनटू आवर स्पिरिट। इस स्थान पर ये समझना, ये कहना आवश्यक है, जो विचार, जो भावनाएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं वो अलग अलग स्थानों से आ सकती हैं। सबसे पहली बात, हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के द्वारा हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने क्या स्वाद चखा, हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, हमने क्या महसूस किया, हमने क्या अनुभव किया, उन बातों के आधार पर विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, शैतान भी बहुत सी बार
आपके मन के अंदर विचारों को डालेगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय और उसके 2 पद के अंदर कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में प्रभु को धोखा देने के विचार को उत्पन्न किया। हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 3 से लेकर 6 पद तक कि इब्लीस या शैतान एक सर्प के रूप में बागे अदन में हवा के पास आया और उसने उसके मन में कुछ संदेह के विचारों को उत्पन्न किया। हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के समय को भी देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर कि जब प्रभु यीशु मसीह बियाबान में उपवास और प्रार्थना में है, तब इब्लीस या शैतान उनके पास आया और कुछ विचारों को उनके मन के अंदर रखने लगा। हमारे जीवन में विचार आते हैं हमारे शरीर की इंद्रियों और हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा, लेकिन हमारे मन में विचार शैतान भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर को बात करना होती है, जब परमेश्वर को अपने विचार हमें देना है, जब प्रभु हमसे संवाद करना चाहते हैं, तो वो हमसे हमारी शरीर के इंद्रियों के द्वारा नहीं, हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु आत्मा है, इसलिए परमेश्वर के आत्मा का संवाद हमारे आत्मा के साथ होता है। और इसीलिए वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही को रखता है। जब प्रभु आपको गाइड करना चाहेंगे, जब प्रभु आपको एक विचार देना चाहेंगे, जब प्रभु आपसे कोई शब्द कहना चाहेंगे, आपको मार्गदर्शन देना चाहेंगे, तो वो आपके मस्तिष्क में नहीं बोलेंगे, वो आपके शरीर को छूकर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आपकी आत्मा में एक विचार उत्पन्न करेंगे, एक शब्द देंगे। और इसीलिए हम इस आवाज को धीमी और दबी हुई आवाज के रूप में जानते हैं, अ स्टिल स्मॉल वॉइस। कुछ और पदों को हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 16वें पद तक ऐसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। वचन बताता है, जब आप इससे पहले के पदों को भी पढ़ेंगे, संसार के लोगों के चित्त में परमेश्वर की योजनाएं आई नहीं, संसार के लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाए। अगर वो समझ पाते तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाते। लेकिन वचन इस रीति से कहता है आगे 10वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। वो बातें जो संसार समझ नहीं पाया, वो बातें जो संसार के लोगों के चित्त में नहीं समाई है, उन बातों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। बहुत सी बार लोग किसी मनुष्य को खोज रहे हैं कि जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन वचन बताता है सबसे बेहतर जो परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजनाओं को जानता है, वो तो परमेश्वर का आत्मा है। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने अपना वो लेपालकपन का, वो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया है। आगे वचन इस रीति से कहता है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं।
और आगे के पद महत्वपूर्ण हैं। 14वें पद से, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहां पे लिखा है शारीरिक मनुष्य या सोलिश मैन, वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, जो अभी आत्मिक रीति से जीवित नहीं हुआ है, जिसने अभी नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, वो परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि में बात नहीं करता है, परमेश्वर मस्तिष्क से बात नहीं करता है, परमेश्वर आत्मा में बात करता है। और जब तक किसी व्यक्ति ने नया जन्म प्राप्त नहीं किया, वो आत्मिक रीति से जागृत नहीं है, और इसीलिए वो परमेश्वर की वाणी नहीं सुन सकता, इसीलिए वो परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता और उन्हें ग्रहण भी नहीं कर पाता है। 15वां पद कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जिनके अंदर प्रभु का आत्मा बसा है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाया है, उनके विषय में लिखा है उनके पास मसीह का मन है। वे जानते हैं अपने जीवन के हर कदम पे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद के अंदर, जब तक कोई नया जन्म ना प्राप्त करे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। Until and unless a man is born again, he cannot even see the kingdom of God. राज्य में प्रवेश करने की बात तो दूर है, वो परमेश्वर की बातों को समझ भी नहीं सकता, वो परमेश्वर की बातों को जान भी नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मिक रीति से अभी सोया हुआ है। नया जन्म प्राप्त करने के बाद हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और प्रभु का आत्मा हमारी आत्मा से संवाद करता है, परमेश्वर के विषय बातों को हमसे कहता है, परमेश्वर के राज्य की बातों को हमसे कहता है। और वो जो मेरी जिंदगी के लिए आवश्यक है, वो जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर के सुझाव हैं, परमेश्वर की गाइडेंस है, मार्गदर्शन हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में मिल सकता है जब हम परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं। नया जन्म प्राप्त कर लेने के बाद रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 7वें पद से, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातों के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की इंद्रियां तो और सांसारिक बातों की ओर हमें खींचती रहती हैं, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो केवल शरीर की इंद्रियों और जो कुछ संसार में दिखता है उसके अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन 9वां पद कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। यदि किसी के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। और इसी अध्याय के 14वें पद ने हमें बताया, और जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो सकते। जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, ये धीमी और दबी हुई आवाज है, और इसका स्वर हमारे शारीरिक कानों में सुनाई नहीं देता है, इसका स्वर हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क के अंदर नहीं है। और वो व्यक्ति जो प्राणिक है, जो सोलिश है, जो शारीरिक भी है, वो प्रभु की वाणी को सुन नहीं पाता है। लेकिन केवल आत्मिक जन, नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही प्रभु के आत्मा की आवाज को सुनता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमसे हमारी आत्मा में
संवाद करता है। इसी के साथ साथ एक और बात समझना जरूरी है, शरीर कुछ संकेतों को भेजता है हमारे मस्तिष्क के अंदर और कहता है कि हमें इस कार्य को करना है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा बात करता है और आत्मा भी कुछ संकेतों को उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में भेजता है और कहता नहीं, हमें इन बातों को नहीं करना है। लेकिन बुद्धि निर्णय करती है, मस्तिष्क निर्णय करता है, माइंड डिसाइड्स whom to hear, मुझे किसकी आवाज को सुनना है, मैं शरीर की सुनूं या आत्मा की सुनूं। इसीलिए गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय बताता है, शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध परस्पर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। और ये युद्ध कहां चल रहा है? ये हमारे ब्रेन में चल रहा है, ये हमारे माइंड में चल रहा है, ये हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। और इसीलिए नया जन्म प्राप्त करने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमारी बुद्धि नई हो जाए, हमारी बुद्धि में बदलाव होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद बताता है, अब तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी कि जब तक आपकी बुद्धि नई नहीं होगी, आपका चाल चलन बदलेगा नहीं। हो सकता है आपने नया जन्म प्राप्त किया हो और परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से संवाद करके कुछ सुझाव आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए दे, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि नई नहीं होगी, आप आत्मा से संकेत सुनेंगे लेकिन करेंगे वही जो शरीर संकेत दे रहा है। सो इट इज अ बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, एक युद्ध है जो आपके मस्तिष्क के अंदर चल रहा है। और इसीलिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि भी नया जन्म प्राप्त करने के साथ साथ नई हो जाए। और ये नई होती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन से निरंतर लगातार शिक्षित किए जाते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है। और इसीलिए जब पिछले सत्र में मैं बात कर रहा था तो मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा था कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने भीतर संवेदनशीलता उत्पन्न करनी है। बहुत सी बातों को मैंने वहां पर कहा और यहां पर आज इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज धीमी और दबी हुई आवाज इसीलिए है क्योंकि हमारे मन के अंदर, हमारे आसपास बहुत सी आवाजें चल रही हैं। लेकिन यदि हम संवेदनशील होंगे प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, हम अपने मस्तिष्क को नया करेंगे, अपनी बुद्धि को नया करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब हम इस धीमी दबी हुई आवाज के संकेतों को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। हम इन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, हम तुरंत सुन लेंगे जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 37 और 38वें पद में सुनिएगा, लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा ना था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए और उसके जीवन से, उसके हृदय से, उसकी बेली से, अंग्रेजी की बाइबल कहती है उसके अंतःकरण से, उसकी बेली से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। और पवित्र आत्मा यही कार्य तो करता है। ये वचन, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय कहे और वचन कहता है उनके अंतःकरण से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। सो पवित्र आत्मा भी जब मुझसे और आपसे बात करता है तो बाहरी कानों के द्वारा नहीं है, ये आपके मस्तिष्क, आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं है, बट इट बिगिंस ऑन द इनसाइड वेयर द स्पिरिट इज। ये हमारे अंतःकरण में होता है जहां हमारा आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से संवाद करता है और जीवन जल की नदियां बहने लगती हैं। नीति वचन की पुस्तक
और उसका 20 अध्याय और उसका 27वां पद कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। स्पिरिट ऑफ अ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, आपकी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। सो यदि परमेश्वर आपके जीवन को प्रज्वलित करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं, कोई प्रकाशन देना चाहते हैं, कोई रेवलेशन देना चाहते हैं, ही विल हैव टू लाइट अप योर स्पिरिट। उसको आपके आत्मा को प्रज्वलित करना है, आपके आत्मा के अंदर एक संदेश को प्रवाहित करना है। इसीलिए ये धीमी दबी हुई आवाज है और हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। परमेश्वर मनुष्य की आत्मा से संवाद करते हैं, और वो व्यक्ति जिसने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, वो परमेश्वर की इस वाणी को अपने अंतःकरण में सुन नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मिक रीति से अभी सोया हुआ है, जागृत नहीं हुआ है। लेकिन जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, प्रभु अपने आत्मा को हमें देते हैं, और आत्मा हमें प्रभु की बातों को स्मरण दिलाता है। वो बातें जो मेरे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, वो बातें प्रभु का आत्मा हमसे संवाद करता है, और ये संवाद होता है हमारे आत्मा के अंदर, और फिर हमारा आत्मा इसकी सूचना हमारी बुद्धि को भेजता है, और हमारी बुद्धि के नए हो जाने से ही हम आत्मा की बात को सुनते हैं। इसीलिए वचन कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा जोर देकर इस बात के लिए, यदि आप अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन के किसी विषय को जानने के लिए किसी भविष्यवक्ता को खोज रहे हैं, किसी प्रभु के अगुवे को खोज रहे हैं कि वो आपकी सहायता करे, इस बात को समझिए, परमेश्वर जितना किसी भविष्यवक्ता से बात कर सकते हैं, उससे बढ़कर वो व्यक्तिगत तौर पर आपसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने नया जन्म प्राप्त किया है, He has given you of His Holy Spirit। केवल इतना आपको करना है, स्वयं को संवेदनशील बनाना है। और इन बातों को हमने जाना था पिछले सत्र में, कैसे हम तैयार करते हैं, कैसे हम स्वयं के लिए एक संवेदनशील हृदय, अंतःकरण तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने पाए। ये धीमा दबा हुआ स्वर पवित्र आत्मा का स्वर है, और पवित्र आत्मा हमसे हमारे आत्मा में संवाद करता है। आगे चलेंगे और बात करना चाहेंगे कि जब हम एक वाणी को सुनते हैं, जब एक शब्द हम तक आता है, जब हम तक एक सूचना आती है, एक संकेत आता है, एक सुझाव आता है, और हमें लगता है ये परमेश्वर की वाणी है, तो हम इस बात की पुष्टि कैसे करें कि जो शब्द हम तक पहुंचा वो परमेश्वर का ही शब्द था? How can we confirm that the word which has come to us is actually the word of God? जो शब्द मुझ तक आया है, जो वाणी मुझ तक आई है, जो विचार मुझ तक आया है, क्या वो सचमुच परमेश्वर का ही शब्द है, या ये कहीं और से आया है? कहीं ये मेरे अपने मस्तिष्क से तो नहीं आया, कहीं ये संसार का सुझाव तो नहीं है, कहीं ये शैतान की तरफ से तो नहीं आया है। विचार जो हमारे अंदर उत्पन्न, जो सुझाव, जो शब्द आप तक पहुंच रहा है, जो वाणी आप अपने अंतःकरण में सुन रहे हैं, हम कैसे पुष्टि करें कि ये परमेश्वर का ही शब्द है? 4 बातों को कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इट विल बी इन एग्रीमेंट टू द स्क्रिप्चर्स। ये हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। इसकी पुष्टि धर्मशास्त्र, बाइबल के द्वारा ही होती है। परमेश्वर किसी भी ऐसे शब्द को आपसे नहीं कहेगा जो धर्मशास्त्र, बाइबल से बाहर हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सहायक आएगा तो वो अपनी ओर से नहीं लेगा, लेकिन वो मेरे वचन को ही तुम्हें बताएगा। वो लोगोस वचन को ही रेहमा शब्द के रूप में, रिटन वर्ड को ही स्पोकन वर्ड के रूप में
तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार सरल रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगा। सो द वॉइस ऑफ गॉड has always to be confirmed, is always to be confirmed in line with the word of God. इसकी पुष्टि हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही की जाती है। दूसरे तिमोथी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि ये बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं लिखी गई, ये किसी मनुष्य के जीवन के संस्मरण नहीं है, ये किसी मनुष्य के जीवन के अनुभव नहीं है, ये किसी की जिंदगी का फलसफा नहीं है। इट इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ अ मैन और ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन ये धर्मशास्त्र भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। सो जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सब कुछ इसी पुस्तक से बात करेगा। और आपको अगर ये पुस्तक नहीं मालूम है तो आप बहुत सी बार परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पाएंगे। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, आप जानते हैं परमेश्वर किस भाषा में आपसे बात करते हैं? क्या वो आपसे अंग्रेजी में बात करते हैं? क्या वो आपसे हिंदी भाषा में बात करते हैं? क्या वो आपसे तमिल में, इब्रानी में, यूनानी, किस भाषा में बात करते हैं? मैं कहूंगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रभु का आत्मा करता है वो ये धर्मशास्त्र बाइबल है। यदि आप धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और उसको जानते हैं, आप प्रभु की आवाज की पुष्टि कर सकेंगे। आप जान लेंगे, ओ ये शब्द प्रभु की आत्मा ने बोला है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसका 105 पद कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो जब आप प्रभु के वचन को जानेंगे और एक सुझाव, एक विचार, एक संकेत, एक धीमी दबी हुई आवाज आप तक पहुंचेगी, आप पुष्टि कर पाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार ये आवाज प्रभु की ही है या प्रभु की नहीं है। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 22 पद ऐसा लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनहों के पास जाकर, टोना टोटका करने वाले के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। आज के दिन में मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग मसीही भविष्यवक्ताओं को ही ढूंढ रहे हैं हर समय। वो प्रॉफिट है, उनसे फोन करा लें, वो हैं उनके द्वारा प्रभु बात करता है, उनसे पूछ ले। लेकिन वचन कहता है, क्या तुम्हें जाकर परमेश्वर ही से नहीं पूछना चाहिए? परमेश्वर आपसे भी सीधे संवाद कर सकता है, परमेश्वर सीधे आपसे बातचीत कर सकता है और वो करना भी चाहता है। और हमने जाना है इस बात को पिछले सत्रों में कि परमेश्वर केवल एक ही बात की अपेक्षा करता है कि हम उसकी वाणी को सुनकर उसकी वाणी के प्रति आज्ञाकारी हों। आगे वो कहता है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था यानी कि धर्मशास्त्र, चितौनी यानी कि भविष्यवाणियां, इन्हीं ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। यानी कि परमेश्वर उनके विरोध में बात को करता है। सो जो शब्द आप सुन रहे हैं, चाहे वो प्रभु के अगुए के द्वारा आपके जीवन में बोला गया है या उस वाणी को आपने अपने अंतःकरण में, अपने मस्तिष्क में सुना है, आप पुष्टि करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। इज इट इन द लाइन ऑफ गॉड्स वर्ड? क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? आज से बहुत वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, मैं एक सभा में आमंत्रित था लखनऊ के अंदर। और जब सभा समाप्त हुई तो प्रभु के एक दास मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, आपके पास एक लाल रंग की गाड़ी है? मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा, प्रभु कहता है उस गाड़ी को बेच दे, और अगर तू गाड़ी को नहीं बेचेगा तो तू और तेरा पूरा परिवार दुर्घटना में मारे जाएंगे।
मैंने जैसे ही इस शब्द को सुना, ये यूं तो प्रभु के दास की तरह बोल रहे थे, ये बोल तो ऐसे रहे थे जैसे परमेश्वर ने इनको ये शब्द मेरे लिए दिए हैं, लेकिन जब वो इन शब्दों को बोल रहे थे, मेरे अंतःकरण में प्रभु के आत्मा ने मुझे परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाया, जो भजन संहिता 121 के अंदर कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं ऊंघेगा, वो तेरे आने और जाने में तेरी सहायता करेगा, वो हर एक विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होने देगा, वो तुम्हारे कुशल क्षेम के विषय में सोचता है। और जब मैंने इस शब्द को सुना, तब परमेश्वर के आत्मा ने कहा, क्या मैंने किसी वस्तु को, किसी भी विषय को तुम्हारे लिए शगुन या अपशगुन ठहराया है कि इस चीज को बेच देने के द्वारा ही तुम्हारा लाभ होगा, इस चीज को अपने जीवन से हटा देने के द्वारा ही तुम्हारा भला होगा, और अगर तुम रखे रहोगे तो बुरा होगा? और मैंने तुरंत अपने आप में इस बात को कहा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा आई कैंसिल दिस प्रोफेसी इन जीसस नेम। मैं इन शब्दों को कैंसिल करता हूं, मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर रहा हूं। आई डू नॉट रिसीव देम, आई रिजेक्ट देम इन जीसस नेम, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की घोषणा मेरे जीवन के कुशल क्षेम के लिए, हानि के लिए नहीं है। वहीं एक दूसरा समय था जब प्रभु के एक दास ने मुझसे बताया, आप अपने परिवार के साथ अपनी कार में होंगे और आपके सामने एक घटना घटित होने वाली है जो दुर्घटना किसी है, लेकिन परमेश्वर उस घटना को अभी रोक रहे हैं। जब मैं उस घटना को देख रहा हूं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और ये दुर्घटना घटेगी नहीं। You will see an event happening right in front of your eyes and it will be averted. वो हट जाएगा आपके सामने से। और हमने इस बात को ग्रहण किया, हमने कहा हाँ प्रभु, आपने जो कुछ दुश्मन ने, बहेलिये ने जाल हमारे सामने बिछाया था, आपने उस जाल को एक्सपोज कर दिया है, आपने उस जाल को प्रदर्शित कर दिया है। और हमने बहेलिये के जाल के विरोध में प्रार्थना करी और हमने एक घटना को अपने सामने होता हुआ देखा और परमेश्वर ने हमें वहां पर संपूर्ण रीति से सुरक्षित रखा और हमारे लिए सहायता प्रदान करी। जब आप एक वाणी को सुने, जब आप एक शब्द को सुने, हर एक शब्द के ऊपर विश्वास मत करिए, हर एक शब्द को ग्रहण मत कर लीजिए, उसकी पुष्टि करिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। Every word which you hear has to be confirmed by the word of God. हर एक विषय की पुष्टि परमेश्वर के वचन के अनुसार की जानी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो शब्द आपसे कहे हैं, जो शब्द आप सुनते हैं, उसकी पुष्टि परिस्थितियों के अनुसार भी होती है। The circumstances will confirm if the word is from God. परिस्थितियां जिस रीति से करवट लेंगी, जो बातें घटित होंगी, वे स्वयं इस बात की पुष्टि करेंगी कि ये शब्द परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय यिर्मयाह नबी के जीवन की एक घटना का वर्णन करता है। यिर्मयाह नबी बार बार इजराइल के लोगों को यह बता रहा था, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अपने हृदय को परमेश्वर के विरोध में कठोर किया है, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें बंधुआई में ले जाएगा और एक साम्राज्य उदय होने को है और वो इजराइल के ऊपर प्रभुता करेगा और हम सब बंधुए बनाए जाएंगे और बहुत वर्षों तक, 70 वर्षों तक हम बंधुआई में रहेंगे। और यिर्मयाह की इस भविष्यवाणी के कारण इजराइल में उसे देशद्रोही समझा गया और उसे जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन 32वां अध्याय बताता है, जब यिर्मयाह जेल के अंदर था, 6ठे पद से इस बात को लिखा है, यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। उसने एक विचार, एक शब्द को अपने आत्मा में सुना है कि ये वचन मेरे पास पहुंचा, देख शलम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास ये कहने को आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार
मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि ये यहोवा का वचन था। इससे पहले कि ये व्यक्ति, ये चचेरा भाई यिर्मयाह के पास आता, प्रभु का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचाता कि तेरा चचेरा भाई आएगा और तुझसे कहेगा, अनातोत में जो मेरी भूमि है उसे तू मुझसे खरीद ले। और यिर्मयाह ने कहा, जब वो मेरे पास आया मैंने इस बात की पुष्टि करी, इट वॉज कंफर्म्ड दैट द प्रोफेसीज व्हिच आई हैड रिसीव्ड वर फ्रॉम द लॉर्ड। जो भविष्यवाणियां मैंने सुनी थी, मैंने जान लिया, उनकी पुष्टि करी, कंफर्म किया कि वो परमेश्वर की तरफ से थी, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह भी बताया था कि 70 साल के बाद तुम लोग बंधुआई के देश से लौटा कर लाए जाओगे। उस देश में जिसके ऊपर कोई दूसरा साम्राज्य उदय होने वाला था, जहां से हम खदेड़े जाने वाले थे, उसी देश के अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता तुम्हें वो भूखंड खरीदना है, तुम्हें वो भूमि खरीदनी है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से था। यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। बहुत सी बार परमेश्वर आपको एक शब्द देंगे, लेकिन वो उसकी पुष्टि करेंगे परिस्थितियों के पूरा होने के द्वारा। हम पतरस के जीवन में प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 10वें और 11वें अध्याय में एक घटना को देखते हैं। ऐसा लिखा है, पतरस उपवास कर रहा है और एक दिन वो बहुत भूखा है और भूख के कारण वो बेसुध हो गया और उसने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग से एक चादर उतरी और उसके अंदर सारे संसार के पशु, रेंगने वाले और पक्षी हैं, और परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, मार और खा। और पतरस क्योंकि यहूदी था, उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है मैंने कभी अपवित्र और अशुद्ध पक्षियों या पशुओं को नहीं खाया है, इसलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उसने 3 बार इसी दर्शन को देखा और जब वो उठा तो उसे पहले तो दर्शन का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा कि कुरनेलियस के घर से कुछ लोग तुझे बुलाने के लिए आए हैं। कुरनेलियस यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति था। परमेश्वर के आत्मा ने कहा उसके घर जा। इससे पहले यहूदी लोगों ने अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं फैलाया था। उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को केवल यहूदी संप्रदाय के बीच में, यहूदी जाति के बीच में रखा था। लेकिन ये वो क्षण था जब बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ। पतरस कुरनेलियस के घर गया और जब वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना ही रहा था, तब पवित्र आत्मा कुरनेलियस, उसके घराने और घर के अंदर मौजूद सब लोगों के ऊपर उतरा। और पतरस ने आगे इस रीति से कहा, इसके साथ ही मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने अब किसी को अशुद्ध नहीं ठहराया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी अपनाने के लिए बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह का यह सुसमाचार अब केवल यहूदियों के लिए नहीं है, लेकिन समस्त संसार अन्य जातियों के लिए भी खुला हुआ है। पहले प्रभु ने एक दर्शन दिया और फिर परिस्थिति के अनुसार उस बात की पुष्टि करी। शायद प्रभु पहले एक दर्शन को नहीं देते, पतरस अन्य जातियों के बीच में जाने से संकोच करता, शायद वो पवित्र आत्मा के अन्य जातियों के ऊपर उतरने के बाद भी प्रभु की बात को नहीं समझ पाता। प्रभु दोनों बातों को करते हैं, वो अपने शब्द को देते हैं और फिर वो एक परिस्थिति के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उन्हें कंफर्म भी करते हैं, उसकी पुष्टि भी करते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर के शब्द की पुष्टि होती है हमारे हृदय में बसी शांति के अनुसार। God's word which has been spoken into your life, if it is from the Lord, it will be confirmed by the peace of God in your heart। कुलूसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 15 और 16 पद, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित
एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। 15वां पद कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। पीस ऑफ गॉड इज एन आर्बिटर ऑफ गॉड इन आवर हार्ट। परमेश्वर की शांति एक मध्यस्थ है हमारे हृदय के अंदर। और बहुत सी बार आप एक शब्द को सुनेंगे और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में व्याप्त होगी। ये शांति ही पुष्टि करती है ये शब्द परमेश्वर की ओर से। लेकिन कितनी ही बार आप एक शब्द को सुनेंगे और आपका मन अशांत होगा, आपका मन बिल्कुल भी शांति प्राप्त नहीं कर रहा होगा। और जिस घड़ी ऐसा होता है, आप इस बात को निश्चित जाने, ये सूचक है इस बात का, ये संकेत है इस बात का, that the word which you have just heard is not from the Lord। जो शब्द आपने सुना, चाहे वो आपके अंतःकरण से आया हो, चाहे वो आपने किसी मनुष्य के द्वारा सुना हो, इस बात की पुष्टि करें कि वो शब्द परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन यदि उस शब्द को सुनने के साथ आप परमेश्वर की शांति से भर जाते हैं, तब आप इस बात को निश्चित जाने कि यह परमेश्वर की ओर से है। कुछ सालों पहले मेरे और मेरे परिवार के लिए अवसर था कि हम सेवकाई के लिए नेपाल देश में काठमांडू और पोखरा शहरों में जाने पाए। यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि ये दोनों ही शहर पर्यटन के क्षेत्र हैं, भ्रमण के स्थान हैं। दूर दूर से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने आते हैं, काठमांडू और पोखरा। और हमने सोचा कितना अच्छा अवसर है हमारे परिवार के लिए कि हम सेवा के लिए भी जाएं और इन जगहों का भ्रमण करके भी आएंगे। सो हम बहुत खुश हुए, हमने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन जब सारी तैयारियां हो गई, 2 शहरों के अंदर लगभग 10 दिन की मीटिंग्स तय कर ली गई। हमारे मित्र पास्टर रुएल राय, जो हमारे साथ सभा में जुड़े हुए भी हैं, लगातार जुड़ते हैं, उनके माध्यम से, और भाई संतोष सुनाम, उनके माध्यम से ये सभाएं आयोजित की गई थी। लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठा, तब प्रभु का आत्मा मुझे अशांत कर रहा था। मेरे हृदय में शांति नहीं थी। जब भी मैं इस सफर के लिए प्रार्थना करता, मेरा मन अशांत होने लगता अंदर से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्रभु के आत्मा से कहता, प्रभु ऐसा क्या है कि मैं अंदर से इतना अशांत हूं। और फिर मैंने प्रभु के आत्मा को मेरी आत्मा में यह संकेत देते सुना, यू शुड नॉट टेक दिस ट्रिप। आपको इस सफर को अभी खत्म करना है, आप इसमें आगे ना बढ़े, आप अपने टिकट्स कैंसिल करें, आयोजकों से आप कहें कि ये सभा हम नहीं करेंगे। मैं आपकी अगुवाई नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत सी शांति नहीं है, मैं अशांत हूं अपने भीतर से। सो मैंने आयोजकों से माफी मांगी और मैंने उनसे कहा कि शायद मैं नहीं आ सकता हूं, मेरा मन इन बातों के लिए अशांत है। उन्होंने कहा, ओह सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आखिरी समय पर हम इसे कैसे। मैंने कहा प्लीज ऐसा करिए। और मैं धन्यवादी हूं, उन्होंने मेरे अनुग्रह, मेरी इस रिक्वेस्ट को उन्होंने माना मेरे, और ये सभाएं, ये ट्रिप कैंसिल कर दी गई। और कुछ समय के पश्चात वो दिन आए जब हमें उन सभाओं में, जिन दिनों में, जिस महीने में वहां पर होना था। लेकिन ये वो समय थे जो पूरे नेपाल देश के लिए बहुत मुश्किल समय थे। पूरा काठमांडू राजधानी बंद था और कर्फ्यू लगा रहा कई दिन, लगभग महीने से ज्यादा। और जब ये सब घटनाएं घटित हो रही थी, तब प्रभु मुझे स्मरण दिला रहा था, यही वो संकेत है जो हम तुम्हें दे रहे थे। शायद वो घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, वो अभी आगे होने वाली हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा पहले से ही जानता है। वो पहले से ही हमें संकेत देने लगता है, वो पहले से ही हमें बताने लगता है, और हमें संवेदनशील होना है इस धीमी दबी हुई आवाज को सुनने के लिए। बहुत से पर्यटक पोखरा और काठमांडू में कई दिनों तक फंसे रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉकडाउन के दिनों में जो लोग जहां थे वो वहीं बहुत दिनों तक फंसे रहे। हम भी अगर वहां जाते, ना तो हम सभाओं का हिस्सा हो पाते,
ना हम प्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो पाते और ना किसी पर्यटन स्थल पे, किसी भ्रमण के क्षेत्र में पहुंचने पाते। सो ये प्रभु का अनुग्रह था, उसने समय रहते मुझे बताया। ये परमेश्वर की शांति है जो हमारे हृदय में राज्य करती है। ये पुष्टि करती है कि कोई भी शब्द जो आपने सुना है, कोई भी संकेत, कोई भी विचार जो आपको मिला है, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर के शब्द की पुष्टि होती है साथी विश्वासियों के द्वारा। गॉड्स वर्ड विल ऑलवेज बी कंफर्म्ड थ्रू द फेलो बिलीवर्स। जो वाणी प्रभु की आपने सुनी है, उसकी पुष्टि होगी साथी विश्वासियों के द्वारा भी। जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके पहले 4 पद, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर कर उन पर अपने हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखिए, जब मंडली में लोग उपवास के साथ आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात करी। इनमें कई भविष्यवक्ता थे। सो परमेश्वर के आत्मा ने कैसे बात करी होगी? क्या सबने एक ऑडिबल वॉइस को सुना? नहीं, कई विश्वासियों के माध्यम से, कई विश्वासियों के अंतःकरण में परमेश्वर के आत्मा ने एक शब्द को रखा और उन्होंने उस शब्द को व्यक्त किया सभा के बीच में। उन्होंने कहा, परमेश्वर का आत्मा हमसे यूं कहता है। तो दूसरे ने कहा, हां, प्रभु का आत्मा हमसे भी यूं कहता है। फिर तीसरे ने कहा, हां, प्रभु का आत्मा हमसे भी यूं कहता है कि पौलुस और बरनबास को प्रेरिताई के लिए अलग करो। सेंड देम आउट ऑन मिशनरी जर्नीज एज अपोस्टल्स। उन्हें मिशन सेवा के लिए भेजो प्रेरितों के रूप में। हमें यह समझना जरूरी है, पौलुस अपने विषय में कई बार इस बात को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और पहले पद के अंदर कि मेरी प्रेरिताई, मेरी बुलाहट मनुष्य की इच्छा से नहीं है, लेकिन मेरी प्रेरिताई, मेरी बुलाहट तो परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया और उसके बाद वो पौलुस कहलाने लगा, बुलाहट के समय ही परमेश्वर ने उसे बुलाया, बताया था कि पौलुस से वो कैसी सेवा को चाहते हैं। लेकिन अद्भुत बात है कि पौलुस ठहरे रहे और उस दिन तक ठहरे रहे जब मसीह विश्वासियों के द्वारा प्रभु के इस शब्द की पुष्टि नहीं हो गई। कितनी बार प्रभु आपसे व्यक्तिगत तौर पर एक योजना को कहेंगे, एक शब्द को कहेंगे, लेकिन ये बेहतर है कि हम उसकी पुष्टि के लिए मसीह विश्वासियों के ऊपर या मंडली के ऊपर या साथी आराधकों के ऊपर ठहरे। और जब हम इस रीति से ठहरते हैं तब परमेश्वर हमेशा पुष्टि करेंगे वो शब्द जो उन्होंने आपसे व्यक्तिगत तौर पर कहा है साथी विश्वासियों के द्वारा। और जब मैं साथी विश्वासियों की बात कर रहा हूं तब यह समझना जरूरी है, वो लोग जिनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन की पुष्टि को देखेंगे, ये वो लोग होने चाहिए जो प्रभु में मैच्योर हैं, व्यस्क हैं, एंड दे मस्ट बी लिविंग अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी। वे खराई का जीवन जीने वाले लोग होने चाहिए। सो वो लोग जो विश्वासी हैं, व्यस्क हैं, खराई का जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, उनके द्वारा परमेश्वर अपने वचन की, अपनी वाणी की पुष्टि आपके जीवन से करेंगे। सो प्रभु ने पौलुस से बात करी उसकी बुलाहट के समय, और उस बुलाहट की पुष्टि हुई कलीसिया के माध्यम से, मंडली के विश्वासियों के माध्यम से। 3 विशेष संबंध हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अक्सर अपने वचन की पुष्टि या अपने वचन को आपके जीवन में बोलेंगे। सबसे पहले हैं पासबान और कलीसिया।
पास्टर्स एंड देयर पीपल। परमेश्वर अक्सर कलीसिया के लोगों से, परमेश्वर ने पासबानों को, चरवाहों को, गरणियों को अधिकारी ठहराया है भेड़ों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर। और इसीलिए बहुत सी बार परमेश्वर पासबानों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा आपके जीवन में बात को करेंगे, या वो वर्ड जो परमेश्वर आपको दे रहा है व्यक्तिगत तौर पर, उसकी पुष्टि की जाएगी। और एक दूसरा संबंध है पति और पत्नी का। बहुत सी बार जो बात परमेश्वर पति से कह रहा है, उसी बात की पुष्टि वो पत्नी के जीवन में भी करेगा। परमेश्वर एक ही सी बात दोनों के जीवन में कहेगा, और जब वो एक मन हो जाएंगे और शांति उनके हृदय में व्याप्त होगी, वे जान लेंगे दिस इज द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। सो बहुत जरूरी है पति और पत्नी के बीच में एक मन होना, ताकि हम समझ सकें, पुष्टि कर सकें क्या ये शब्द परमेश्वर की ओर से है। और तीसरा संबंध जिसके द्वारा अक्सर परमेश्वर अपनी वाणी की पुष्टि करते हैं, वो है माता पिता और संतान। प्रभु अक्सर अपनी संतानों से बात करेंगे। मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी बार परमेश्वर ने शब्दों को कहा है, वो बातें जो मेरे अंतःकरण में प्रभु का आत्मा कह रहा था, लेकिन मेरी मां ने उन्हें मेरे जीवन में रखा, मेरी मदर ने उन्हें बोला और मुझे पुष्टि हुई। आई वॉज कन्फर्म्ड दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर जब मैं अपनी शिक्षा के लिए जाना चाहता था और मेरे मन में बहुत से विचार थे कि मैं किस पढ़ाई को करूं, मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा, मैं चाहती हूं कि तुम केवल BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के लिए आवेदन करो, तुम केवल डेंटल स्टडीज के लिए जाओ, डेंटल सर्जन बनो, डेंटिस्ट बनो। और मैंने मन में सोचा, प्रभु मैंने कभी नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर एक शांति थी। और उस वर्ष मैंने आवेदन किया। मैं मेरिट में 6 नंबर पर था, मैं MBBS की सीट या कुछ भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार मेरे लिए एक द्वार खुला और प्रभु ने मेरे जीवन में बात करी मेरी माता के द्वारा, और मेरे अंतःकरण में भी यही शब्द लगातार प्रभु का आत्मा बोल रहा था। सो प्रभु अपने वचन की, अपनी वाणी की पुष्टि करेंगे आपके जीवन में साथी विश्वासियों, मंडली के व्यस्क और खराई से चलने वाले लोगों के द्वारा। जो वाणी आप सुनते हैं, हर एक शब्द के ऊपर विश्वास ना करें, बट एवरी वर्ड, एवरी वॉइस, एवरी प्रोफेसी हैज टू बी कंफर्म्ड। हर एक वाणी, हर एक भविष्यवाणी को की पुष्टि की जानी है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, वो शांति जो आपके हृदय के अंदर व्याप्त है। और चौथी बात, साथी विश्वासियों के द्वारा। एक अंतिम बात आज के अध्ययन में मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, और ये जीवन के किसी एक दिन नहीं, मैं कहूंगा जीवन के प्रत्येक दिन तैयार रहिए एक कागज और कलम के साथ, तैयार रहिए एक नोटबुक और पेन के साथ, क्योंकि जब आप अपनी प्रार्थना के समय में होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे होंगे, जो शब्द प्रभु का आत्मा आपसे कहेगा, शायद अभी आप सुने और कुछ समय तक याद रखने के बाद भूल जाएं, लेकिन जिस घड़ी आप उन शब्दों को सुने, उन्हें लिख लें, और कुछ समय के बाद आप जानकर हैरान होंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हाटएवर द लॉर्ड स्पोक टू यू वाज एक्यूरेट। जो कुछ प्रभु ने आपसे बोला था वो सिद्ध था, और आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे। जो बातें प्रभु आपसे बोलता है, उन्हें केवल मन में मत रखिए, बट राइट देम डाउन। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और उसका पहला पद, ये भजन लिखने वाला कोरावंशी है, और ये शब्द को कहता है पहले पद के अंदर, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। यानी कि उसके अंतःकरण में कुछ विचार हैं जो उमड़ रहे हैं, उसके अंतःकरण में पवित्र आत्मा का एक प्रवाह है जो उससे कुछ शब्दों को कह रहा है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रखी मैं उसको सुनता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। और वो कहता है
जो शब्द मेरे अंतःकरण में रचे जाते हैं उनको मैं अपनी जीभ पर ले आता हूं। अन्य भाषा बोलना भी इसी तरीके से होता है, भविष्यवाणी भी इसी तरीके से होती है। यह आपकी बुद्धि में नहीं चल रहा होता है, लेकिन कुछ स्वर है पवित्र आत्मा का धीमी दबी आवाज जो आपके अंतःकरण में उमंग की तरह, लहरों की तरह, एक प्रवाह की तरह उमड़ रहा होता है, और यह आपकी जीभ पर आता है और आप इन बातों को कलमबद्ध भी करें। सो कोरा वंशी ने जब इस भजन को अपनी जीभ पर लिया, गाने लगा, केवल गाया नहीं, उसे लिखा भी, कलमबद्ध भी किया, स्वर भी दिया और लिखा भी। और चूंकि लिखा, इसलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको गा भी सकते हैं। जब हम पहले इतिहास की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बता रहा है कि मैं परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम मेरे भवन को नहीं बनाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा सुलेमान मेरे भवन को बनाने पाएगा। और फिर दाऊद ने वो सारी सामग्री इकट्ठी करी जो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए थी, और दाऊद ने वो नक्शा, वो संरचना जो परमेश्वर के भवन का होना चाहिए था, जिस संरचना, जिस नक्शे के अनुसार भवन को बनाना था, वो भी सुलेमान को बताया। और पहले इतिहास की पुस्तक 28वें अध्याय और उसके 19वें पद में दाऊद कहता है ये संरचना, ये नक्शा, ये सारे सुझाव मैंने परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से प्राप्त किए हैं। ये उसकी बुद्धि के अनुसार नहीं था, वो किसी आर्किटेक्ट्स के साथ नहीं बैठा, वो निर्माणकर्ताओं के साथ नहीं बैठा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने ये सुझाव उसे दिए। और even though he was himself no architect, yet God gave him a masterpiece. वो स्वयं कोई निर्माण करता नहीं था, बिल्डिंग्स बनाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत भवन बनाने की संरचना को दिया। और उसने उन सारी बातों को सुनकर केवल बुद्धि में नहीं रखा, लेकिन उसने उन सारी बातों को लिखा और अपने पुत्र सुलेमान को दिया। और चूंकि उसने लिखा, इसलिए सुलेमान उन बातों को पूरा करने पाया। बहुत सी बातें प्रभु आपको आज बताएंगे, उन बातों को केवल यहां नहीं रखिए, बट राइट देम डाउन। एक समय आएगा जब परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरा कर रहे होंगे, और तब आपके लिए समय होगा आप परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक अंतिम पद पढ़ रहा हूं, हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 2 और 3 पद। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, या पढ़ने वाले उन्हें सरलता से पढ़ सके। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोता रहे, क्योंकि वो निश्चय पूरी होंगी, उसमें देर नहीं होगी। प्रभु ने कहा जो दर्शन तुम्हें दिए गए हैं, जो बातें तुम्हें बताई गई हैं, वे नियत समय पे पूरी होंगी। हो सकता है उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है वे अभी ना पूरी हो, बट दे विल डेफिनेटली कम टू पास। लेकिन तुम्हें एक विशेष काम को करना है, केवल उस पर विश्वास नहीं करना है, केवल उसे ग्रहण नहीं करना है, बट राइट देम डाउन, उनको लिख लो, उनको पटियाओं पर लिख लो, ताकि जब वे पूरी हो तब आप उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाओ। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें समय से पहले बताते हैं। एक बार फिर से आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं इस बात को, हमें संवेदनशील बनना है परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण के द्वारा हमसे संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो उसके चलाए नहीं चलते, जो उसकी वाणी को नहीं सुन रहे हैं, वे उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं। लेकिन इसके लिए आपको नया जन्म प्राप्त करना है,
आपको अपने अंतःकरण को संवेदनशील बनाना है और आपकी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा ही आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। स्वयं को संवेदनशील करें, नबियों को मत ढूंढे, भविष्यवक्ताओं को मत ढूंढे, एस्ट्रोलॉजर्स को मत ढूंढे, हाथ की रेखाएं पढ़ने वालों को ना ढूंढे, लेकिन परमेश्वर जो आपके नजदीक है, वरन आपके निकट है और आपके भीतर रहना भी चाहता है और उसने आपको अपना आत्मा दिया है, वो स्वयं आपसे बात करना चाहता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा आप जहां भी हैं अपने स्थान पे कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस अध्ययन के लिए परमेश्वर, आपके वचन के लिए। आपका वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया और पवित्र आत्मा हमें धर्मशास्त्र के वचन को स्मरण दिलाते हैं। जो बातें परमेश्वर की हैं प्रभु से लेकर वो हम तक पहुंचाते हैं। प्रभु, होने दें कि हम सब आपकी आत्मा के प्रति संवेदनशील बने और प्रभु हम सब सीखें जब पवित्र आत्मा बात करता है। We be ready to hear the still small voice of God। हम तैयार हों परमेश्वर की धीमी और दबी आवाज को सुनने के लिए। परमेश्वर की शांति हम में से हर एक के साथ, विशेष तौर से उन सब के साथ जो इस अध्ययन में जुड़े हुए हैं और उनके परिवारों के साथ नियमित लगातार बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।